हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर सेकंड का पार्ट 6। पार्ट 6 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम ग्राफिकल सॉल्यूशन सीखेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज़ को आपको किस तरह से सिंप्लीफाई करना चाहिए एल्जेब्रिकली, वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। ठीक है, कैसे भी इक्वेशन हो या कैसी भी इनइक्वालिटी हो, एक हो या दो इकट्ठी करके दे दी जाए या दो अलग अलग करके दे दी जाए, वो सब हम कर चुके हैं। अब बात आती है कि इनके जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बड़े ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि जो सीनियर क्लासेस में आप जाओगे तो वहाँ पर जब आप फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करोगे तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और सीनियर क्लासेज नहीं, अगर हम 12th क्लास की बात करें तो सबसे जो लास्ट आपका टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो भी पूरा का पूरा यहीं इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप ग्राफ बनाना यहाँ पर जब सीखेंगे इनइक्वालिटी के, तो वही चीज़ें आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में भी करनी है। बस वहाँ पर क्या होगा, आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको वहाँ इनइक्वालिटी कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। लेकिन भाई ग्राफिकल सॉल्यूशन तो आप तभी फाइंड कर पाओगे ना जब आपको उसका ग्राफ बनाना आता हो, ग्राफ उसको प्लॉट करना आता हो, सॉल्यूशंस आपको उसके निकालने आते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं बात करूंगा सिर्फ एक लीनियर इनइक्वालिटी अगर आपको दी हुई है तो आपको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। आपकी जो एम एल अग्रवाल की बुक है उसमें एक्सरसाइज 2.5 स्किप कर रखी है, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज 2.5 बना कर दूंगा। ठीक है, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दूंगा, वो आपके लिए एज ए एक्सरसाइज 2.5 होंगे। तो वो क्वेश्चंस आपको करने हैं आज के इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम जो आपकी एक्सरसाइज एम एल अग्रवाल की 2.6 है, जिसमें आपको दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि भाई ग्राफिकल सॉल्यूशन आप किस तरीके से इसका फाइंड कर सकते हो। ये आपको पता है, जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में आप दो एक्सिस यूज़ करते हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कहाँ पर क्या नेगेटिव होता है, कहाँ पॉजिटिव होता है, ये तो सब बताने की ज़रूरत आई थिंक है नहीं, ये सब कुछ आपको पता होगा। सपोज़ मैं एक लाइन ले लेता हूँ। एक लाइन, मैं कोई सी भी एक लाइन मैं कहीं भी कंस्ट्रक्ट करूँ तो लाइन मेरे पास किस तरह आ सकती है, तो या तो लाइन आ सकती है, कोई वर्टिकल लाइन आ सकती है, या फिर वर्टिकल ना हो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या स्लांटिंग लाइन हो सकती है। अगर हमारे पास कोई इस तरह से स्लांटिंग लाइन है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये सभी स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, इस पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ये तो आपके पास एक जो ये एक्सिस हो गए, ये तो इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते ही करते हैं। लेकिन अगर मैं इस पूरे प्लेन की बात करूं तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये लाइन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन, इसको हम बोलते हैं राइट हाफ प्लेन। तो ये आपके पास क्या होगा, लेफ्ट हाफ प्लेन, और ये हो गया आपके पास राइट हाफ प्लेन। लेकिन अगर लाइन स्लांटिंग होती है तो उसमें आप लेफ्ट राइट नहीं बता सकते, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। सेम चीज आप यहां पर करेंगे जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। अब यहां से बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, भाई यहाँ पर जो ये लाइन होती है, इस लाइन के यहाँ तो ओरिजिन है आपका, यहाँ ओरिजिन है, तो अगर हम लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये हाफ हाफ तो नहीं हुआ, इधर कम हो गया इधर ज़्यादा हो गया। लेकिन आपको ये पता है कि अगर आप लाइन को ड्रॉ करते हो, लाइन को तो आप इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हो ना। ये तो हम यहाँ पर बस इतना दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एरिया है। आप इस लाइन को लेके जाओगे तो ऐसे लेते जाओ, ये बोर्ड भी खत्म हो जाएगा, आपकी वॉल भी खत्म हो जाएगी, लाइन तो खत्म नहीं होगी। तो लाइन तो इन्फिनिटी होती है, तो लाइन इस तरफ भी इन्फिनिटी है, लाइन इस तरफ भी इन्फिनिटी है, तो इसलिए हम इसको हाफ हाफ प्लेन बोलते हैं। आप लाइन कहीं भी ड्रॉ कर रहे हो, आप लाइन चाहे यहाँ ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, कहीं भी ड्रॉ कर रहे हो, तो वो हाफ प्लेन ही कंसिडर किया जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर है, ऊपर का जो हिस्सा हो गया, नीचे का हिस्सा हो गया, अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। तो जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या करेगा, इसको दो हाफ प्लेन में डिवाइड करेगा। अब ये हाफ प्लेन में डिवाइड करने के बाद का काम क्या है हमारा, डिवाइड हो गया। आपने जो इक्वेशंस सॉल्व करी थी 10th क्लास में, जो आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन करे थे, तो आपने नॉर्मली क्या किया था, वहाँ पर किस तरह की इक्वेशन सॉल्व करी थी, उसके बारे में हम बात करते हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से आपको कनेक्ट करूँगा फिर यहाँ पर 12th क्लास पर लेकर आऊँगा तो ज़्यादा आपके लिए समझने में आसानी रहेगी। तो मान लो ये आपके पास एक ग्राफ था, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पर लाइन मान लो आपके पास है एक x + y = 6। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, इसकी मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते थे, हम यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स निकालते थे।
आप 2-3 पॉइंट निकालते होंगे, मिनिमम आपको कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो हमने x की वैल्यू मान लो 0 ले ली, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, y 0 करोगे x 6 आ जाएगा, अगर यहाँ 3 करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो मिनिमम 2 पॉइंट तो आपको चाहिए, बाकी आप 3 4 5 जितनी मर्जी आप निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 6। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 0 6 आपका पॉइंट इधर आया, 6 0 इधर आएगा, 3 3 बीच में आएगा कहीं, और यहाँ से आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ऐसे करते थे हम, याद आएगा कुछ? ठीक है, लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, लेकिन आपकी जो लाइन है ग्राफ में आप बनाओगे, स्केल से बनाओगे प्रॉपर, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अब मान लो आपके पास सिचुएशन आती है, यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशंस हैं, यहाँ जितने भी सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो, 0 6 निकाल रहे हो, 6 0 निकाल रहे हो, या 3 3 निकाल रहे हो, या अगर मैं और सॉल्यूशन बढ़ा दूँ, और मैं कोई से भी सॉल्यूशन बढ़ा दूँ, मान लो मैं यहाँ कर दूँ 1 5 5 1 4 2, ये सारे जो पॉइंट्स होंगे अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ना इसी लाइन के ऊपर ही आएंगे, कोई भी इस लाइन से बाहर नहीं जाएगा। 1 5 यहाँ पर आएगा कहीं, ठीक है, 3 3 हो गया, 5 1 करोगे वो इधर आएगा, 4 2 करोगे वो इधर आ जाएगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये लाइन के ऊपर आएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन के ऊपर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ये हमें पता है। तो इनको आप बोलते हो सॉल्यूशन सेट, कि इस तरह के हम बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आप 10th क्लास में कर चुके हो। अब बारी आती है, अगर मान लो आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन की जगह यहाँ पर इनइक्वलिटी हो जाए x प्लस लेस देन 5, तब आपको क्या करना है? ये आपके पास ग्राफ हुआ। सबसे पहला काम तो देखो, आपको ड्रॉ, लाइन तो ड्रॉ ऐसे ही करनी है, लाइन ड्रॉ करनी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस अभी बाद में समझाऊंगा आपको। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, x प्लस वाई यहाँ 6 से ले लेते हैं, सेम ही पॉइंट रहेंगे। तो आपके पास लाइन फिर से मान लो ये आ गई। अब क्योंकि यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर तो ये दोनों इक्वल्स थे, तो इसका मतलब हो गया कि हमने जो भी पॉइंट यहाँ पर दिखाए थे वो सारे के सारे पॉइंट कहाँ पर होंगे? इस लाइन के ऊपर होंगे। अब मैं यहाँ पर जो इनइक्वलिटी ले रहा हूँ x प्लस वाई लेस देन 6, तो इसको जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो ये वाले पॉइंट तो हो नहीं सकते। अगर आप 0 6 पुट करोगे तो 0 प्लस 6 लेस देन 6, तो ये तो इक्वल होगा। यहाँ तो हम क्या करें? लेस देन 6 कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट है, आप कोई सा भी पॉइंट यहाँ पर डालोगे तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर क्या सेटिस्फाई कर सकते हैं? यहाँ पर देखो, अगर मैं x की जगह 1 ले लूँ, y की जगह मैं 4 ले लूँ, तो ये सेटिस्फाई करेगा, 5 आएगा, लेस देन 6 होता है। अगर मैं यहाँ 4 1 ले लूँ, वो भी सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 2 ले लूँ, 4 हो गया, वो भी सेटिस्फाई करेगा। अब ये वाले पॉइंट देखो, इस लाइन से इस तरफ आएंगे या इस तरफ आएंगे, ये समझने की कोशिश करो। 1 4, अगर 1 4 को हम देखें तो 1 इधर आएगा, 4 कहीं आपका इधर आएगा, 4 1 ये भी कहीं इधर आ जाएगा, 2 2 अगर आप करोगे तो वो यहाँ कहीं आएगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स हम ले रहे हैं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो कहाँ पर आ रहे हैं? इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर मान लो आप 0 0 भी रखते हो, या कोई और माइनस वाले पॉइंट भी रखते हो, कुछ भी रखते हो। अगर x की वैल्यू आप -1 ले लो, y की वैल्यू 4 ले लो, तो 3 आएगा, लेस देन 6, तो -1 4 इधर आ गया कहीं। तो यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट कहाँ पर आ रहे हैं? इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहे हैं, इस लाइन के लेफ्ट हैंड पार्ट पर आ रहे हैं। यानी इसका जो आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन सेट किया था, यहाँ जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन के ऊपर नहीं हैं, बिखरे पड़े हैं, यहाँ बिखरे पड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारे। इनको समेटना है हमें, इनको समेटना है। मतलब आपको ये वाला जो पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट, इसका ये शेड कर देना है। जो पार्ट आप शेड करोगे वो आपका क्या बनेगा? सॉल्यूशन रीजन बनेगा। यानी इस इनइक्वलिटी के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो इसी रीजन से बिलोंग करेंगे, इसके इधर से उधर से कहीं और से नहीं होंगे। सिर्फ ये जिसका लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट हाफ प्लेन जो है, वहाँ पर ये इसके बिलोंग करेंगे। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर कि जब हम x प्लस वाई लेस देन 6 ले रहे हैं, तो ये लाइन क्या हमें ऐसे ड्रॉ करनी है? लाइन की जब आप इक्वेशन ड्रॉ करोगे, लाइन को ड्रॉ करने के लिए जब पॉइंट्स निकालोगे, पॉइंट्स आपको ऐसे ही निकालने हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लेस का साइन है, तो लेस का साइन है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट ये होगा, ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ये हमारे सॉल्यूशन को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर लाइन कंप्लीट ड्रॉ नहीं करनी है, आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। इस डॉटेड लाइन का मतलब होगा कि जो आपने पॉइंट्स यहाँ पर निकाले हैं,
वो इस लाइन के ऊपर नहीं है, इस लाइन के लेफ्ट हैंड पार्ट पर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर बात करें x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6, अगर इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है, ये कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास सॉल्यूशन ऐसे भी हैं जिसमें आप इनको प्लस करोगे तो 6 से छोटे आए, लेकिन ऐसा भी है कि x प्लस वाई को ऐड करोगे तो इक्वल्स टू 6 आ जाए। यानी जो यहाँ पर पॉइंट थे इस लाइन के ऊपर, ये भी आपके सॉल्यूशन में इंक्लूड है, और इसके अलावा जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, लेफ्ट हाफ प्लेन, ये भी सारा इस सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड है। तो अगर आपके पास इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, इक्वल्स टू का साइन है तो लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है। अब केस आता है तीसरा कि अगर यहाँ पर x प्लस वाई ग्रेटर देन आ जाए तो उसमें क्या होगा, उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर साइन हमने चेंज किया, अब साइन यहाँ पर आप चेंज करोगे तो ग्रेटर देन 6 हो गया, लाइन बनाई आपने। अब क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो लाइन आप ड्रॉ करोगे तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। ये 0 है, ये 0 है। अब यहाँ पर जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वलिटी को, वो पॉइंट्स कौन से होंगे, जैसे आपने x की जगह मान लो 1 रखा, y की जगह 6 रखा, तो 7 आ गया। 7 6 से बड़ा होता है, 6 1 रखोगे वो भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2 और 5 रखोगे, या 2 और 6 रखोगे, या 2 और 8 रखोगे, कुछ भी रखोगे, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये पॉइंट किस रीजन पे बिलोंग कर रहे हैं, ये पॉइंट आप देखोगे तो इस लाइन के यहाँ पर इस साइड बिलोंग करेंगे। जैसे 1 6 है तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6 यहाँ कहीं आएगा। 6 1 करोगे तो आप 6 1 यहाँ पर आ गया, 2 6 करेंगे तो 2 6 यहाँ कहीं आएगा। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। यानी आपका जो यहाँ पर सॉल्यूशन रीजन बनेगा वो इसका राइट हाफ प्लेन बनेगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर इक्वेशन में आपके पास ऐसे आ जाए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो आपके पास क्या होगा, अब आप यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे, और आपका जो सॉल्यूशन है वो इस साइड के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, और ये लाइन भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो इस तरह से इनइक्वलिटी में आपके पास 4 केसेस बनेंगे। उन 4 केसेस के बारे में डिटेल में मैंने आपको समझा दिया किस किस तरीके से आपको सॉल्यूशन इसके बनाने हैं। एक बार फटाफट चारों केस को रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अटैम्प्ट करते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो आपके पास 4 केस थे, यहाँ पर थी आपके पास x प्लस वाई लेस देन 6, ये लाइन आपके पास यहाँ पर लेस देन है तो डॉटेड लाइन होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और जो सॉल्यूशन है आपका वो इस साइड वाला होगा। अगर x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6 आ गया तो आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे, और सॉल्यूशन आपका ये लेफ्ट हैंड पार्ट वाला पार्ट आएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन। अगर आप यहाँ पर x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 लेते हैं तो लाइन आपकी डॉटेड आ जाएगी, और सॉल्यूशन आपका राइट हाफ प्लेन हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6 हुआ तो लाइन आपकी कंप्लीट आएगी, और जो सॉल्यूशन है वो आपका ये अपर हाफ प्लेन हो गया। तो इस तरीके से आपको ये 4 इनइक्वलिटीज़ दी होंगी, इन चारों इनइक्वलिटीज़ में से कोई एक आपको सॉल्व करनी होगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। जब भी आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना होगा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पर इनइक्वलिटी कोई सी भी बना रहे हो, सपोज़ मैं ये वाली इनइक्वलिटी ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, लाइन आपने ड्रॉ कर दी, सॉरी डॉटेड है, लेकिन जब आप ग्राफ में लिखोगे ना, यहाँ पर ग्राफ में इसको आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, यहाँ पर लेस का या ग्रेटर का या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू का साइन नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि आप जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो ये लाइन तो एक्चुअली इसी की है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये डॉटेड लाइन से बस हम ये शो करते हैं कि भाई ये हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड है या नहीं है। लेकिन ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में आपको हमेशा ये लाइन की जो देनी है, किसकी लाइन देनी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, हमेशा यहाँ पर आपको इक्वल्स टू ही शो करना है, क्योंकि लाइन आप इक्वल्स टू की शो कर रहे हो, आप लाइन इसकी शो नहीं कर रहे। ये चीज़ क्या शो करती है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, मतलब लाइन के इधर वाला आपका सॉल्यूशन है या इधर वाला आपका सॉल्यूशन है, वो चीज़ शो करेगा। और जो ग्रेटर के साथ या लेस के साथ इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, दैट मीन्स लाइन भी उस सॉल्यूशन का एक पार्ट होती है।
उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो भी आपके सॉल्यूशन में है, या उसके अपर हाफ में या लोअर हाफ में या राइट हाफ में या लेफ्ट हाफ में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी उसके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एरो वेरो, ये सब चीज़ जो ग्राफ में नॉर्मली होती है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ आपको इसी तरीके से रखनी है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस के साथ पहले कुछ एग्जांपल एक दो समझाता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, फिर वीडियो दोबारा देखना, तो आपको ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हम समझते हैं, इसकी हेल्प से आप आई थिंक पूरा क्लियरली अच्छी तरह समझ जाएंगे कैसे आपको चूज़ करना है कि आपको राइट हाफ प्लेन लेना है या लेफ्ट हाफ प्लेन लेना है या अपर हाफ लेना है या लोअर हाफ लेना है। तो जो पहली इनइक्वालिटी आपके पास है वो है 3x प्लस में 2y ग्रेटर देन 6। सबसे पहला काम क्या करना है आपको एक लाइन की इक्वेशन, लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द लाइन फॉर 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू 6। लाइन जब भी आपको ड्रॉ करनी है तो 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू का साइन आपको लगाना है, उसकी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन आपने ड्रॉ करी। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। आप वर्बली भी निकाल सकते हो या फिर आप यहाँ पर लिख कर भी देख सकते हो, मर्जी आपकी है, जैसा आपको कन्वीनियंट फील हो। अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 डालते हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो आप x की वैल्यू 1 2 3 1 2 एंड 3। लाइन ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया आपके पास, 2 0, ये पॉइंट आ गया। अब उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है आपको, चेक कि आपको जो यहाँ पर इनइक्वालिटी दी किस टाइप की दी गई है। इस टाइप की इनइक्वालिटी आपको पता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ध्यान है नहीं यार, सबसे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें बताया था मैंने आपको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है, क्योंकि इसी से आपको पता लगेगा कि लाइन आपको डॉटेड ड्रॉ करनी है या कंप्लीट ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो इसका मतलब लाइन आपको डॉटेड ड्रॉ करनी है। तो स्केल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सही आएगी। लाइन ड्रॉ हो गई। अब उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होता है, हमें रीजन फाइंड करना है, भाई इसका लोअर हाफ प्लेन होगा या अपर हाफ प्लेन होगा, कौन सा प्लेन आपको लेना है जो इसके सॉल्यूशन में आएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको ये देखना है कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके अलावा कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर ना हो। जैसे यहाँ पर 2 0 है, वो इस लाइन के ऊपर है, यहाँ पर 0 3 है, वो इस लाइन के ऊपर है। इन पॉइंट्स को छोड़ दो, या और कोई पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर आते हैं उनको छोड़ दो आप। उनको छोड़ने के बाद आप कोई भी पॉइंट ले लो, उससे आपको चेक करना है कि ये इनइक्वालिटी आपके लिए ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे जो बेटर वे होता है, सबसे कन्वीनियंट वे क्या होता है, वो होता है आप यहाँ पर लो 0 0, क्योंकि उससे आपको सॉल्व करना आसान होता है। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर केस होते हैं जहाँ पर आप 0 0 नहीं ले सकते, वो आगे बताऊंगा कि कौन से केस होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता है इजीली कि भाई ये इसके लोअर हाफ में आ रहा है या अपर हाफ में आ रहा है। अगर लाइन इस साइड है तो लोअर हाफ में आएगा, अगर लाइन इस साइड होती तो ये अपर हाफ में चला जाता। तो ये पॉइंट सबसे आसान होता है इससे सॉल्व करना। आप क्या करो, आपने पॉइंट लिया टेक 0 0, इस पॉइंट को आपको इनइक्वालिटी में पुट करके देखना है। तो यहाँ आपको रखोगे 3 इंटू में 0 0 आएगा, यहाँ भी 0 आ गया, ग्रेटर देन 6। अब क्या 0 6 से बड़ा होता है? ये तो सभी को पता है भाई 0 6 से बड़ा नहीं होता है। तो यानी जो पॉइंट आपने रखा उससे इनइक्वालिटी आपकी क्या हो रही है, फॉल्स आ रही है। तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे, या तो फॉल्स आएगी या फिर ट्रू आएगी। तो फॉल्स आने का मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट आपने पुट किया है 0 0, वो सॉल्यूशन रीजन में काउंट नहीं होगा, सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा, डजंट लाई इन सॉल्यूशन रीजन, डजंट लाई इन सॉल्यूशन रीजन। अब ये वाला पॉइंट कहाँ था, ये वाला पॉइंट इसके लोअर हाफ प्लेन पे था। आप इसको प्लेन 1 प्लेन 2 भी दिखा सकते हो, ऐसे कि ये प्लेन 1 है ये प्लेन 2 है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप लोअर हाफ या अपर हाफ ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमें पता लग गया कि भाई 0 0 पॉइंट जो है वो इस सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। सॉल्यूशन रीजन हमारा कौन सा बन रहा है, प्लेन 2 बन रहा है। तो हमारा 0 0 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन रीजन ये नहीं होगा, हमारा सॉल्यूशन रीजन उसके अपोजिट होगा, दूसरा होगा। यानी जो प्लेन 1 है, प्लेन 1 या फिर आप अपर हाफ प्लेन कह सकते हो, इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। तो यहाँ पर इस वाले जो पार्ट है इसको आप शेड कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन आ गया।
समझ आई बात है? एक बार फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे ज़रूरी सबसे पहला काम, आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो किसकी ड्रॉ करनी है, इक्वल्स टू की ड्रॉ करनी है। यहाँ पर ना ग्रेटर का साइन लगाना ना लेस का साइन लगाना है। पॉइंट प्लॉट करो, कम से कम 2 पॉइंट प्लॉट करो, उन पॉइंट को प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करने से पहले क्या चेक करना है कि जो आपकी इनइक्वलिटी है वो स्ट्रिक्ट है या स्लैक है। स्लैक कौन सी होती है, जिसमें इक्वल्स टू का साइन भी होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो पहला वीडियो देख लेना था ध्यान से, दोबारा से अच्छी तरह से देखो कि स्ट्रिक्ट क्या होती है और स्लैक क्या होती है। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी अगर है तो आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो लाइन ड्रॉ करनी है डॉटेड, यानी ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगी। सॉल्यूशन या तो हमारा इसके इस साइड होगा या सॉल्यूशन हमारा इसके इस साइड होगा, ये इसका पार्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट लेना है, कोई भी एक पॉइंट लेना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, 0 0 मैंडेटरी नहीं है। कुछ केसेस होंगे जहाँ 0 0 आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, वो बताऊंगा आगे, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि 0 0 ही आपको लेना है। 0 0 सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे, आपको पता रहे मेरा पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। तो 0 0 आपने पॉइंट लिया, 0 0 आपने यहाँ पर रख के देखा, यहाँ पर रख के देखा तो आप देखोगे कि यहाँ पर फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। अगर केस ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि 0 0 आपके सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, और अगर केस फॉल्स होता है जैसे इस केस में हो रहा है तो उसमें आप बताएंगे कि 0 0 सॉल्यूशन रीजन में नहीं आ रहा है। तो 0 0 किधर है, 0 0 इधर है, ये सॉल्यूशन में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा तो भाई कौन सा प्लेन है, ये किस प्लेन में आ रहा है, ये प्लेन सेकंड में आ रहा है, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, हमारा सॉल्यूशन प्लेन 1 हो जाएगा या अपर हाफ प्लेन हो जाएगा। क्लियर हुई बात? एक एग्जांपल और करते हैं और अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो जब आप देख के उठोगे तो सब कुछ आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होगा। x माइनस वाई लेस देन 2, ये लेते हैं हम x माइनस वाई लेस देन 2, ये आपके पास इनइक्वलिटी है। सबसे पहले क्या काम करना है, ड्रॉ करनी है लाइन, किसके लिए, ड्रॉ ए लाइन फॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। पॉइंट प्लॉट कर लो। सबसे बेटर रहता है कि भाई x को आप 0 रखो, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। वन टू -1 -2, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने आप ले लो पॉइंट, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 2 0 आपका इधर आ गया। अब इनइक्वलिटी चेक करो कौन सी है, स्लैक है या स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ भी स्ट्रिक्ट है, यहाँ भी स्ट्रिक्ट है, तो यानी जो लाइन आपकी ड्रॉ होनी है वो भी डॉटेड लाइन ड्रॉ होनी है। लाइन ड्रॉ हो गई, किसकी लाइन ड्रॉ हुई है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब चेक करना है कि एक पॉइंट आप लेते हैं, उससे चेक करेंगे कि ये किस सॉल्यूशन में आ रहा है, किस प्लेन में आ रहा है। ये इसका प्लेन 1 हो गया, ये प्लेन 2 हो गया। तो हमने यहाँ पर रखा 0 0 0 0 रखोगे, 0 माइनस 0 लेस देन 2, तो यहाँ 0 आ गया। 0 2 से छोटा होता है, होता है नहीं होता, छोटा होता है। तो इसका मतलब ये आपकी जो इनइक्वलिटी है ट्रू आ गई। इनइक्वलिटी ट्रू आने का मतलब है कि आपका जो 0 0 है, 0 0 लाइज इन सॉल्यूशन रीजन। तो 0 0 किधर आ रहा है, 0 0 आ रहा है प्लेन 1 में, तो 0 0 प्लेन 1 में आ रहा है, देयरफॉर प्लेन 1 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। इस तरफ आप इसको शेड कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको करते हैं हम 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 6 को आप उधर ले जाओ, इनइक्वलिटी को जैसे आप सॉल्व करते हो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये आपके पास इनइक्वलिटी आ गई। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ द लाइन फॉर x इक्वल्स टू 2। जब आपके पास एक ही वेरिएबल होता है तो लाइन आप डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हो बड़ी आसानी से, अगर आती है आपको तो, नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, सीख लो। x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन पास होगी। ठीक है, जिसको ये चीज़ नहीं अच्छी तरह आती वो क्या करो, टेबल बना लो भाई। अब यहाँ पर देखो y तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, y एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 2 ही रहेगी, y की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, क्योंकि y तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब आप इन पॉइंट को प्लॉट करोगे, 0 2 इधर आ गया, अगर आप करोगे यहाँ पर 2 1,
तो 2 1 इधर आ जाएगा आपके पास, 2 0 इधर आ गया, 2 1 इधर आ गया, 2 2 रखोगे इधर आएगा, 2 3 रखोगे इधर आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपकी लाइन आ गई। अब लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने से पहले चेक करना था हमें कि ये स्लैक इनइक्वलिटी है या स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ स्लैक है, इसलिए लाइन आपकी कंप्लीट ड्रॉ करनी है। एक स्टेप पूरा हो गया। अब क्या करना है, आपको एक पॉइंट लेना है 0 0। तो 0 0 यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पुट करते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो 0 की वैल्यू 2 से बड़ी तो नहीं होती, यानी फॉल्स आ गया। फॉल्स आने का मतलब है कि 0 0 इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। और 0 0 कहाँ है, इस साइड है 0 0 आपका, ये सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए। तो इसके जो अपोजिट वाला पार्ट है ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। अब आपको एक केस बता रहा हूँ जहाँ पर आप 0 0 पुट नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक वही केस ऐसा होगा जहाँ पर 0 0 आप पुट नहीं कर सकते हो। ऐसी जो इनइक्वालिटीज़ होंगी उसमें आपको दोनों वेरिएबल दिए होंगे लेकिन कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी होगी। तो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, कुछ भी हो, कांस्टेंट वैल्यू अगर नहीं हो, दो वेरिएबल हो, तो उस केस में आप 0 0 पुट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे उसका भी कारण समझाते हैं आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, ड्रॉ करनी है आपको इनइक्वालिटी। ड्रॉ ए लाइन फॉर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए हमने पॉइंट लिए ये, देखो अगर आप y को रखते हो 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। अगर आप y को रखते हो 2, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट तो मुझे चाहिए। अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो बात तो वही रहनी है, x को 0 रखेंगे तो y 0 ही आएगा। तो ये एक ही पॉइंट बनेगा, चाहे आप x को 0 रखो चाहे आप y को 0 रखो। तो y की जगह मैं 2 रख लेता हूँ, इस 2 को मैं उधर लेके जाऊँगा, प्लस 2 हो जाएगा, काटेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1। लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करते हैं तो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इधर आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये इधर आ गया। अब लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए देखेंगे यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो लाइन आप ड्रॉ करोगे, डॉटेड लाइन आएगी। तो लाइन भाई आपने ड्रॉ कर दी, किसकी लाइन ड्रॉ करी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद काम क्या होता है, हमारा एक पॉइंट हम पुट करके देखते हैं कि हमारी इनइक्वालिटी उससे ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। अब आप ये बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर 0 0 पुट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 0 0 पुट करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, 0 ग्रेटर देन 0। अब 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है भाई, वो तो ना न्यूट्रल, वो तो ना छोटा होता ना बड़ा होता, किसी 0 तो 0 होता है। अगर मान लो कि आपके पास यहाँ कोई नंबर भी आ जाता, यहाँ पर कोई कुछ ऐसा नंबर भी आ जाता, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अब x को 0 पुट करोगे, y को 0 पुट करोगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। यहाँ पर ये हो सकता था कि भाई इनइक्वालिटी में जो साइन है वो इक्वल्स टू और हो जाता, लेकिन उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। आपको ये पता कैसे चलता है कि भाई ये 0 0 आपको सॉल्यूशन में लेना या नहीं लेना, ये किस प्लेन में है, ये लोअर हाफ में या अपर हाफ में है। आप 0 0 देख रहे हो, 0 0 तो बिल्कुल बीच में है, लाइन के ऊपर है। तो हमने स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि आपको जो पॉइंट ऐसे लेने हैं जो इस लाइन के ऊपर ना हो, लेकिन इस केस में, किस केस में, जिसमें आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, उस केस में हमेशा लाइन आपकी ओरिजिन से पास होगी ही होगी डेफिनेटली। अब ओरिजिन से पास होगी तो ओरिजिन तो लाइन के ऊपर आएगा ही आएगा। तो आपको वो पॉइंट तो लेना ही नहीं है जो लाइन के ऊपर आए, क्योंकि उससे आप ये पता नहीं लगा सकते कि आपका जो लोअर हाफ प्लेन होगा या अपर हाफ प्लेन होगा। तो ऐसे केसेस में क्या करें, तो ऐसे केसेस में आप 0 0 ना लेके कोई और ऐसा पॉइंट ले लो जो कि इस लाइन के ऊपर ना आता हो। तो सबसे सिंपल है कि आप x एक्सिस का कोई भी पॉइंट ले लो या y एक्सिस का कोई भी पॉइंट ले लो 0 0 को छोड़कर, क्योंकि लाइन अगर यहाँ से पास हुई, आप कोई से भी लाइन बना लो, कैसे भी बना लो भाई, अगर 0 0 से लाइन पास हो रही है ना, तो ये देखो लाइन ऐसे पास होगी, ऐसे पास होगी। कोई भी लाइन जो होगी 0 0 के अलावा किसी और पॉइंट से पास नहीं हो सकती। x एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो या y एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो, वहाँ से तो लाइन पास ही नहीं हो सकती। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर x की जगह आप कोई भी वैल्यू रख लो, आप पुट कर लो, मान लो 2 0 रख लो, 3 0 रख लो, 5 0 रख लो, 10 0 रख लो, कुछ भी रख लो। वो आपको पता है कि ये सारी वैल्यू किधर आएंगी, एक्सिस के ऊपर ही आएंगी, x वाले पे। अगर आप 0 2 रखोगे तो वो y एक्सिस पर आएंगी, यानी वो तो या तो लोअर हाफ प्लेन में आएंगी या फिर अपर हाफ प्लेन में आएंगी। अब ये वैल्यू रख के आप देखो, यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 2, 2 2 जा 4 माइनस 0, तो 4 ग्रेटर देन 0, यानी जो आपकी इनइक्वालिटी है वो इस पॉइंट से ट्रू हो रही है।
इस पॉइंट से ट्रू होने का मतलब है कि जो ट्रू जीरो है ये सॉल्यूशन में आएगा। अब ये सॉल्यूशन में अगर आ गया तो टू जीरो है किधर, टू जीरो तो इधर होगा, तो ये सॉल्यूशन में आएगा। इसका मतलब अगर ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, अब जैसे नंबर में कुछ नहीं है, आप प्लेन 1 है तो इसको रख लो, इसको रख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। देयरफॉर प्लेन 1 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप करना, बड़े इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये चीज़ समझ ली है। तो नहीं समझ में आई है तो वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, एक व्यू और बढ़ा देना, लेकिन क्वेश्चन ढंग से समझ लेना। एक बार समझने के बाद जो मैं क्वेश्चंस आपको अभी दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकलता तो नेक्स्ट वीडियो से पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं निकला है, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा सकूँ। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए, एक्सरसाइज 2.5 हमने बना दी है जो बुक में मिसिंग थी, तो कोई बात नहीं, बुक वाले भूल गए पर हम नहीं भूलेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जैसा मैंने अभी बताया। उस वीडियो को अच्छी तरह ध्यान से देखना, समझना, समझने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर से तो किसी प्रॉब्लम क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर आपने ध्यान से समझ लिया है तो। फिर भी अगर लगता है कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, किसी भी तरीके से अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो। कोशिश करूँगा मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सकूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे कि ग्राफिकली उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।